ये जर्नी एक बहुत ही अच्छी जर्नी से बहुत ही खराब जर्नी में कैसे तब्दील हो गई। तो कुछ लोग चढ़े वहां पर चूरू स्टेशन पर और उन्होंने क्या किया कि यार पूरी के पूरी स्लीपर कोचेस पे कब्जा सा कर लिया। मतलब वो इस तरीके से घुसे कि मैं कुछ चाय लेने गया था बाहर, तो मेरे को सच में धक्का सा मारा गया अंदर घुसाने के लिए, क्योंकि उनको अपना सामान डालना था वहां पे। नहीं भाई, उनके पास इतना सामान था कि उन लोगों ने एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए जो बीच में एक रास्ता होता है जहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं, वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया। वॉशरूम के अंदर, मतलब वॉशरूम के अंदर आपने एक व्हील चेयर डाल दी प्रॉपर और उस वॉशरूम को खुला छोड़ दिया ताकि वो यूज ही ना कर सके कोई और। मतलब गेट पे पूरा का पूरा उनके परिवार इस तरीके से बैठा हुआ था कि आप कहीं पे जा ही नहीं सकते। लेडीज हैं, जितनी भी औरतें थी, वो अपने बच्चों को खुले में दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, तो भाई जो सेंसिबल आदमी होगा वो बंदा वहां पे वैसे ही नहीं जाएगा। ठीक। टीटी इससे पहले इतनी बार आया वहां पे सबके टिकट चेक करने के लिए, बट जब चूरू स्टेशन से गाड़ी चढ़ी, और चूरू एक जंक्शन है, जब वहां से गाड़ी चढ़ी, गाड़ी चली, उसके बाद से ही टीटी वहां पे आया ही नहीं, या फिर आने नहीं दिया गया। रतनगढ़ से पहले मैंने कंप्लेंट करी। ऑनलाइन एक रेलवे मदद ऐप है, उस मदद ऐप के थ्रू वहां पे क्या हुआ, इनका मेरे पास फोन आया रेलवे से, जिन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम हुई है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी में है आप, और गाड़ी पहुंची कहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज में स्लीपर कोचेस की। जैसे कि आपने अभी अभी झलकियां देखी कि क्या हुआ, किस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। अभी इसी संडे को हम लोगों का ट्रैवल था दिल्ली कैंट से सुजानगढ़। सुजानगढ़, जी हाँ, ये निकटतम स्टेशन है सालासर बालाजी के लिए। तो हमारा ट्रिप था कि हम बालाजी जाने वाले थे, सालासर बालाजी, लास्ट संडे। तो हम लोगों ने टिकट बुक कर रखी थी दिल्ली कैंट से। हम लोग जब सुबह 7:22 की ट्रेन थी, हम जब इस ट्रेन में बैठ गए तो हमारा सफर बहुत अच्छा था, बहुत ही सही था। रिजर्वेशन में थे, रिजर्वेशन की टिकट थी। तो हम लोग पहुंचे चूरू। जी हाँ, चूरू पहुंचे थे हम करीब करीब दोपहर में 11-12 बजे के आसपास का टाइम था। उस वक्त हुआ क्या, ये जर्नी एक बहुत ही अच्छी जर्नी से बहुत ही खराब जर्नी में कैसे तब्दील हो गई। चूरू स्टेशन पे कुछ लोग चढ़े। वहां पे कुछ ऐसे लोग चढ़े कि यार, जो आप लोग कभी बाजार में जाते हैं या रोडों पे जाते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं। दो तीन तरीके की इनमें एक तरीके से कम्युनिटी होती हैं, जिसमें कुछ लोग बाहर रोड पे आपको लोहे का सामान बना के बेच रहे होते हैं, कि अपना टेंट लगा के कुछ लोग रह रहे होते हैं। और एक और होते हैं कुछ कुछ अलग, एक कबीले टाइप का होता है जो कि लोग बाहर, पता नहीं यार क्या एग्जैक्टली क्या होता है ये। तो कुछ लोग चढ़े वहां पर चूरू स्टेशन पर और उन्होंने क्या किया कि यार पूरी के पूरी स्लीपर कोचेस पे कब्जा सा कर लिया। मतलब वो इस तरीके से घुसे कि मैं कुछ चाय लेने गया था बाहर, तो मेरे को सच में धक्का सा मारा गया अंदर घुसाने के लिए, क्योंकि उनको अपना सामान डालना था वहां पे। सामान उनके पास थोड़ा सामान नहीं भाई, उनके पास इतना सामान था कि उन लोगों ने एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए जो बीच में एक रास्ता होता है जहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं, वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया। आप इन वीडियोस में देखिएगा जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि जो सामान है वो किस तरीके से रखा हुआ है वॉशरूम के अंदर। मतलब वॉशरूम के अंदर आपने एक व्हील चेयर डाल दी प्रॉपर और उस वॉशरूम को खुला छोड़ दिया ताकि वो यूज ही ना कर सके कोई और। ये तो चलो एक वॉशरूम। अब आप कहेंगे कि भाई दो इस तरफ होते हैं, दो इस तरफ होते हैं स्लीपर कोचेस में, राइट। उसके बाद में दूसरा कोच शुरू हो जाता है, तो कहीं और जा सकते थे। तो भाई कहीं और जाने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि ये लोग बीच में ही बैठ चुके थे। मतलब गेट पे पूरा का पूरा उनके परिवार इस तरीके से बैठा हुआ था कि आप कहीं पे जा ही नहीं सकते। लेडीज हैं, जितनी भी औरतें थी, वो अपने बच्चों को खुले में दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, तो भाई जो सेंसिबल आदमी होगा वो बंदा वहां पे वैसे ही नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही शर्म आती है। ऊपर से जब वहां से निकलने का आपको वॉशरूम जाना है, कितने ही लोग ऐसे थे जो कि वहां तक आए, क्योंकि मेरी जो सीट थी वो बिल्कुल लास्ट में थी, गेट के पास में ही। तो वो लोग वहां पे आए, आके बेचारे देखा कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ रखा इन लोगों ने, और लेडी से बैठी हुई है गंदी तरीके से, तो वो लोग बोल भी नहीं पाए, वापस चले गए। कोई एक दो आदमी ने वहां पे आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने बोला उनको उठने के लिए, जाने के लिए, कि भाई आप जनरल डब्बे में चले जाइए। पहली बात तो उनके पास किसी भी तरीके की कोई टिकट नहीं थी। दूसरी चीज, आप रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन कोच के अंदर आप कैसे जाके बैठ सकते हो। तीसरी चीज, जो वहां का स्टाफ था, टीटी इससे पहले इतनी बार आया वहां पे सबके टिकट चेक करने के लिए, बट जब चूरू स्टेशन से गाड़ी चढ़ी, और चूरू एक जंक्शन है, जब वहां से गाड़ी चढ़ी, गाड़ी चली,
उसके बाद से ही टीटी वहां पे आया ही नहीं, या फिर आने नहीं दिया गया। क्योंकि भाई आएगा कहां से? एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा। वहां पे इन लोगों ने सारा बंद कर रखा था, सारा सामान ले रखा था इन लोगों ने, सामान भर रखा था इतनी गंदी तरीके से कि एक, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर एक शू पॉलिश वाला मतलब जा रहा है, रास्ते में से जाने की कोशिश कर रहा है, और उसको देखिएगा कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने के लिए, जबकि ये लोग वो हैं जिनका सुबह शाम का काम ही है ट्रेन के अंदर चीजें बेचना या चीजें बेचकर पैसे कमाना। ठीक है, इन लोगों का काम ही होता है, तो इन लोगों को आदत होती है कितनी भी भीड़ हो ट्रेन में, ये लोग अपने लिए रास्ता बना लेते हैं और ये लोग निकल जाते हैं अपना काम करते हुए। तो अगर उस आदमी को इतनी परेशानी हुई, तो आप सोच के देखिए कि जो लोग ज्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते या फिर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और तो और इसके बाद में ट्रेन जहां जहां जिस भी स्टेशन पे रुकी, उस स्टेशन से लोग चढ़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने पूरा गेट ब्लॉक कर रखा था, कोई नहीं चढ़ पा रहा था। मैंने, जब बहुत देर हो चुकी थी, जब ये लोग बिल्कुल ही परेशान करने लगे एक तरीके से, क्योंकि बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही है ट्रेन के अंदर, और कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं सीरियसली। एक तो लेडीज थी उनमें जो कि मेरी सीट के बिल्कुल बगल में थी, और बगल में ऐसे सर रख के मेरी सीट के ऊपर और लेट गई, जिससे कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मेरी साइड लोअर सीट थी। वहां पे जब एक लेडीज आपके सामने ऐसे बैठ जाए, तो फिर आप ढंग से नहीं लेट पाओगे ना बैठ पाओगे वहां पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट था। उस चीज के बाद में मैंने कंप्लेन करी, जो कि एक रतनगढ़ स्टेशन आता है सुजानगढ़ से पहले, तो रतनगढ़ से पहले मैंने कंप्लेन करी ऑनलाइन, एक रेलवे मदद ऐप है, उस मदद ऐप के थ्रू। वहां पे क्या हुआ, इनका मेरे पास फोन आया रेलवे से, जिन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम हुई है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी में है आप, और गाड़ी पहुंची कहाँ पे है। तो गाड़ी स्टेशन का नाम बोल रहा हूँ मैं, डेट पसार कुछ ऐसे करके नाम था स्टेशन का, वहां पे गाड़ी थी उस वक्त। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि अब तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो रतनगढ़ आएगा, जहाँ पे हम लोग रेलवे पुलिस की मदद से इन लोगों को निकाल देंगे स्टेशन, मतलब गाड़ी में से। ठीक है, हुआ क्या, रतनगढ़ आया। रतनगढ़ आने से पहले ही मुझे कुछ लोगों की आवाजें आई, क्या उठ जाओ, चलो यहाँ से, यहाँ क्यों बैठे हो, निकलो, मतलब चिल्लाने की आवाजें आई। तो वो शायद टीटी की ही आवाज थी या किसी और लोगों की, जिन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी, बट वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ इस चीज में, वो नहीं हटा पाया। रतनगढ़ से जैसी गाड़ी चली, क्योंकि वो एक जंक्शन था और मेरी टिकट सिर्फ एक स्टेशन बाद मेरे को उतरना था, सुजानगढ़, तो शायद टीटी ने ये देखा कि हाँ मुझे कहाँ उतरना है, मैंने कंप्लेंट करी, क्योंकि उसमें सीट नंबर आपको अपना डालना पड़ता है, पीएनआर नंबर डालना पड़ता है जब आप कंप्लेंट करते हैं। तो उसको पता था कि मेरी टिकट सुजानगढ़ तक की है। तो वो बंदा आया मेरे पास रतनगढ़ क्रॉस होने के बाद, जैसे ही रतनगढ़ से गाड़ी चल गई, तब मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है आपने कंप्लेंट की थी? मैंने कहा हाँ जी मैंने कंप्लेंट की थी। तब उसने मुझसे कहा कि भैया देखिए सर, अभी इनको मैं यहाँ से कैसे उतार दूं, अब तो क्योंकि देखो लेडीज भी हैं और लोग बच्चे बच्चे भी हैं और वो अपाहिज भी हैं, ठीक है, तो इनको मैं कैसे उतार दूं, तो ये तो सुजानगढ़ के बाद उतर जाएंगे। तो उसका सिंपल सा फंडा यही था, क्योंकि वो लोग उतार नहीं सकते उनको, उनकी भी मजबूरी है खैर, क्योंकि देखो ट्रेन में चल रहे हैं और एक तरीके से एक दो बंदे नहीं थे ना यार, वो कम से कम भाई 50-60 लोग होंगे वो, जिन्होंने पूरे ट्रेन के जितने स्लीपर कोचेस थे सब पे कब्जा कर लिया था एक तरीके से, सब एंट्री गेट और एग्जिट गेट पे खड़े हुए थे सबके सब। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग ट्रेन के अंदर आकर उन पे बर्थ पे बैठ गए थे, बर्थ के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं किया, बट एंट्री और एग्जिट दोनों चीजें ब्लॉक कर दिया आपकी दोनों तरफ से, जहां पे वो बैठ गए। ठीक है, और ना हिलने का नाम ना कुछ, बाथरूम्स आपके ब्लॉक कर दिए। आप एक कोच से अगर दूसरे कोच में जाना है, क्योंकि देखिए हर किसी की, मान लीजिए मैं एक परिवार के साथ में ट्रैवल कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सभी की टिकट्स एक ही कोच में हो, और ये आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब हम टिकट्स बुक करते हैं, और खासकर जब एक 6-7 लोगों की, 5 लोगों की टिकट बुक करते हैं, तो ज्यादातर ये होता है कुछ लोगों की टिकट S1 में आ गई, कुछ लोगों की S3 में आ गई, कुछ लोगों की S5 में आ गई। तो हम लोग एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं एक दूसरे से, एक कोच से दूसरे कोच में जाते हैं, वहां थोड़ी देर बिताते हैं, क्योंकि 7-8 घंटे 9 घंटे का सफर होता है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं थोड़ी बहुत देर, ये होता है, राइट। तो आप सोचिए कि उन लोगों को जिनकी फैमिली ऐसे ऐसे बैठी हुई है दूसरे दूसरे कोचेस में, उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी इस चीज से, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हम लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स वहां पे देखी। और उस 3 से 4 घंटे के सफर में, क्योंकि हमारी ट्रेन एक बीच में एक जगह हॉल्ट हो गया, जिसमें वो 2 घंटे ट्रेन रुकी रही वहां पे, शायद आगे पटरियों का काम चल रहा था, जिस वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा हमें लगे एक जगह पे सिर्फ खड़े रहने में, ट्रेन खड़ी रही। तो वो जो हमें 3 बजे 1:30 बजे के आसपास पहुंचना था वहां पे, बट हम वहां पे पहुंचे थे 3:30 या 4 बजे के आसपास, ठीक है, स्टेशन पे सुजानगढ़ जहां हम उतरना था।
तो ये जो सफर था ये इतना ज्यादा इनकन्वीनियंट हो गया कि मैं बता नहीं सकता। टीटी का भी रिस्पॉन्स सिर्फ यही था कि हाँ यार आप मैं इनको कैसे करूं, आप प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा, मतलब रिव्यू नहीं सॉरी फीडबैक दे दीजिएगा, और वहां पे मेंशन कर दिए कि हाँ मैं आया था। ये तो हालात है। आपने उनको हटाया भी नहीं और आपको पता है मेरी टिकट वहां पे खत्म हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और किसी ने कंप्लेंट करी नहीं। और टीटी आया ही नहीं, उसके चुरू के बाद से टीटी चढ़ा ही नहीं, मतलब आया ही नहीं किसी भी कोच में। लोग ढूंढ रहे थे कि टीटी है कहाँ, क्योंकि टीटी को भी पता था कि अगर वो जाएगा तो सब कंप्लेंट करेंगे। टीटी निकला ही नहीं। ये हालात है। जब हम निकल रहे थे वहां पे, तो निकलने से कुछ टाइम पहले ही, रतनगढ़ के बाद ही, वो जो लेडी थी जिसके बारे में बता रहा था, जो ऐसे सड़क के लेट गई थी, वो लिटरली नीचे फ्लोर पे लेट गई, मेरी सीट के नीचे फ्लोर पे लेट चुकी थी वो सोने के लिए अपने। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था पिछले महीने, जब हम पिछले महीने में रात वाली गाड़ी से गया था, रात वाली ट्रेन थी और सुजानगढ़ ही जा रहा था, बालाजी ही जा रहा था। तब क्या हुआ था, रात के टाइम पे वो जनरल कोच था, उस टाइम मैं जनरल कोच से गया था क्योंकि मेरे को टिकट रिजर्वेशन मिली नहीं थी, एंड टाइम पे जाना हुआ था, तो जनरल कोच में चढ़ गए थे। तो हमने देखा कि यार दो लेडीज हैं, ऐसे ही कम्युनिटी से थी वो भी, क्योंकि कुछ पहनावा और इन सब चीजों से पता लग रहा था, और जो सामान थे उन लोगों के पास, हम बड़े बड़े जैसे टेंट लगाते हैं या फिर कोई करतब दिखाते हैं, ऐसे शायद लग रहा था मेरे को। ठीक है, तो उन लोगों ने, वो उस दिन क्या हुआ कि दो लेडीज थी, वो दोनों दोनों लेडीज कोच के बीच में, कोच के अंदर, कोच के बीच में जहां पे आप लोग बैठे होते हैं, सीट्स होती हैं इधर और इधर दोनों तरफ, वहां पे वो बीच में लेट गई दो औरतें, और वो सो गई लिटरली। उसके बाद में हमने क्या देखा, जनरल डब्बे में आप सबको पता है कितनी भीड़ होती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, रेवाड़ी के बाद से ही लोग बेचारे कैसे जा रहे थे, जिन सीढ़ियों से हम लोग चढ़ के ऊपर वाली बर्थ पे जाते हैं, उन सीढ़ियों पे बेचारे पैर रख के, दूसरी तरफ पैर रख के, फिर दूसरी तरफ पैर रख के उन लेडीजों को क्रॉस करके जा रहे थे। ये हालात हैं। मतलब याद है, या तो बिल्कुल इनको शर्म नहीं आती, और दूसरे बंदे फिर शर्म तो भाई आती है ना, फिर नहीं उठा सकते, ऊपर से लेडीज, कोई क्या कहेगा। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। हम लोगों को भी निकलने में कितनी दिक्कत हुई, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि हम लोग जब निकल रहे थे, सुजानगढ़ में उतर रहे थे, तब कितना बुरा हाल हुआ। और ये सच में ये जर्नी बहुत पैथेटिक कर दी इन लोगों ने। यार मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि अगर आप गरीब हैं तो आप ऐसा कुछ ना करें। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, ये बंदे को देखिए, ये फोन यूज कर रहा है, स्मार्टफोन है, इस फोन के अंदर ये क्या खेल रहा है, क्रिकेट का गेम खेल रहा है, ठीक है। इनके पास स्मार्टफोन्स के पैसे हैं, इनके पास और चीजों के लिए पैसे हैं। वो लेडीज हैं, जो औरतें थी, वो खा रही थी गुटखा, दिलबाग या कुछ ऐसा कुछ खा रही थी, गुटखा खा रही थी। उसके बच्चे ने मांगा खाने के लिए, तो उसके बच्चे को, उसने अपने बच्चे को थोड़ा सा गुटखा और दे दिया खाने के लिए। मतलब सीरियसली आप देख रहे हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को गुटखा खाने को दे रही, वो भी ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, वो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल का बच्चा होगा, बस इससे ऊपर का नहीं था। इसके बारे में शायद मैं जितना बोलूंगा उतना कम है, जितना बोलता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते। बाकी आप ये वीडियोस देखिए जो मैंने वीडियोस आपको दिखाई हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।